नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,11,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 30,41,000 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में कोविड-19 से बीते 24 घंटे में 1,303 लोगों ने तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 56,797। संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26,977। अभी तक संक्रमण के 1,99,414 मरीज आ चुके हैं सामने। स्पेन में कोविड-19 से 23,521 लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,29,422। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 21,092। देश में अभी तक 1,57,149 संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। जर्मनी में अभी तक कोरोना से 6,126 लोगों की हुई मौत। 1,58,142 लोगों में वायरस की हुई पुष्टि। फ्रांस में अभी तक कोविड-19 से 23,239 लोगों की हुई मौत। संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,65,842। ईरान में कोरोना वायरस से अभी तक 5,806 लोगों ने तोड़ा दम, जबकि 91,472 संक्रमित मरीज आए सामने। ब्राजील में कोरोना से बीते 24 घंटे में 338 लोगों की हुई मौत। अब तक 4,543 की हुई मौत। 66,000 के पार पहुंचे संक्रमित। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 29,435। देश भर में अभी तक वायरस से 934 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना से बीते 24 घंटे में 1,543 नए मामले आए सामने। 62 लोगों की हुई मौत। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 369 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 110, गुजरात में 162 और दिल्ली में 54 ने तोड़ा दम। महामारी से तमिलनाडु में 24 और तेलंगाना में 26 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में 31, कर्नाटक में 20 और यूपी में 31 की हुई मौत। कोरोना से पंजाब में 18 और राजस्थान में 46 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में 20 और जम्मू कश्मीर में 7 लोगों ने तोड़ा दम। हरियाणा में 3, केरल में 4, झारखंड में 3, बिहार में 2 की हुई मौत। असम, हिमाचल, मेघालय और ओडिशा में 1-1 ने तोड़ा दम। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 6,869 लोग हो चुके हैं ठीक। दिल्ली की तरह मुंबई और इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी से होगा इलाज। दिल्ली में 23 अस्पतालों से 211 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित। 95% लोग कोरोना मरीजों का नहीं करते उपचार। यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को मिलेंगी नई मशीनें। 1 लाख की रोज होगी जांच। शिकागो की कंपनी से किया करार। अभी देश में केवल 29 लैब में मौजूद है स्वचालित आरएनए मशीनें, जबकि 280 सरकारी और 90 प्राइवेट लैब में हो रही है कोरोना की जांच। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तबलीगी जमात पर साधा निशाना। का पहले देश में संक्रमण फैलाया, अब बनना चाहते हैं कोरोना वॉरियर। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया दावा का 9 दिसंबर तक होगा दुनिया से कोरोना का 100% खात्मा। भारत में 26 जुलाई तक कोरोना समाप्त होने का लगाया गया अनुमान। अमेरिका में 27 अगस्त तक खत्म हो सकता है कोरोना वायरस। दिल्ली सरकार ने आज से लॉकडाउन में छूट का किया ऐलान। खुलेंगी एजुकेशनल, बुक स्टोर और पंखे की दुकानें। दिल्ली में आज से इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को भी दी गई छूट। वाटर प्यूरीफायर के मैकेनिक को भी दी काम की इजाजत। लघु उद्योग सेक्टर को बड़ी राहत देने की तैयारी में केंद्र सरकार। 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का कर सकती है ऐलान। यूपी के बुलंदशहर में शिव मंदिर में सो रहे 2 साधुओं की हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी की जमकर की पिटाई, पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या पर सीएम योगी सख्त। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। कोरोना को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया अनुमान का देश में हो सकती है 70,000 मौतें। हमने अच्छा काम किया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच WHO ने दी बड़ी चेतावनी। का महामारी का खात्मा अभी दूर, संक्रमण का बढ़ना चिंता की बात। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने महामारी पर जताई लाचारी। का कोरोना से निपटने के लिए लोगों को खुद ही करना होगा बचाव। रूस की सेना में भी पांव पसार रही वैश्विक महामारी कोरोना। अब तक 900 जवानों का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। RBI की 50,000 करोड़ की राहत के बाद बाजार ने पकड़ी रफ्तार। सेंसेक्स 32,000 अंक के पार। 9,350 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। दुनिया भर में अवसाद और घबराहट के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। रिपोर्ट में दावा 12% भारतीयों को भी कोरोना के डर से नहीं आती नींद। यूपी के बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी का वायरल हो रहा वीडियो। मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदने की दे रहे नसीहत। सेल ने झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल की मदद को बढ़ाए हाथ। कोविड-19 फंड से 4 राज्यों को दान किया 1-1 करोड़ रुपए। पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर की कोरोना महामारी से हुई मौत। 14 अप्रैल को डॉक्टर का टेस्ट आया था पॉजिटिव। मुंबई पुलिस ने 10 इंडोनेशियाई तबलीगियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मरकज में शामिल होने के बाद पहुंचे थे महाराष्ट्र। हालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार साधुओं को श्रद्धांजलि देगा RSS। आज संत और स्वयंसेवक श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। कोटा से वापस लाए गए छात्रों का सीएम योगी आज जानेंगे हालचाल। छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कराएंगे जिलाधिकारी। पेंशन के लिए 75 साल की दिव्यांग महिला ने तय की 300 किलोमीटर की दूरी। उज्जैन से ट्राईसाइकिल चलाकर अशोकनगर जनपद तक पहुंची।
केंद्र को सुझाव देने वाले 50 IRS में 3 पर की कार्रवाई। वित्त मंत्रालय ने नोटिस जारी कर वरिष्ठ अधिकारियों से मांगा जवाब। पीएम मोदी ने की राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ। का लॉकडाउन पर भेजे गए 15 सुझावों में केंद्र को मिलेगा बड़ा लाभ। कोरोना महामारी को लेकर भारत के लिए आई राहत भरी खबर। 20 देशों की सूची में अब भी 16वें नंबर पर बरकरार। एस जयशंकर ने कोरोना पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से की बातचीत। भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सहित मानवीय सहायता पर की चर्चा। दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन पर लगा लॉकडाउन उल्लंघन का आरोप। समर्थकों के साथ बाजार में निकलने पर पुलिस से हुई झड़प। कोरोना महामारी की जांच के लिए लद्दाख में खोली गई पहली लैब। अभी तक जांच के लिए नमूनों को भेजा जाता था दिल्ली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में गवर्नर का कोरोना टेस्ट आया पॉजिटिव। प्रधानमंत्री इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं गवर्नर। हरदोई डीएम ने कोरोना फंड के मामले में स्वास्थ्य कर्मी को किया निलंबित। बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने वापस मांगे थे निधि के 25 लाख। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने अजान को लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी। का गाजीपुर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को हटाने का दे निर्देश। शतरंज प्रतियोगिता को ऑनलाइन शुरू करेगी कर्नाटक सरकार। पैसों के लिए सरकार और MPL ने आयोजन का लिया फैसला। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।